बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग क्लास 5 की वर्कबुक चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ विलेज देयर आर 35 हाउस होल्ड्स ऑल टुगेदर। ठीक है, अब एक गांव है, उसके अंदर टोटल जो है ना 35 हाउसेज है। 4 of the households have no children। अब उन 35 हाउसेस में से 4 हाउसेस में चिल्ड्रन नहीं है। 10 households have 1 child each। अब 10 हाउसेस में एक एक बच्चा है। ठीक है, 12 of the households have 2 children each। बाकी 12 घरों में दो दो बच्चे हैं। 6 of the households have 3 children। 6 घरों में तीन तीन बच्चे हैं each। एंड द रिमेनिंग हाउसहोल्ड्स हैव 4 चिल्ड्रन ईच। अब बाकी जो घर रह गए उनमें हर एक घर में 4 चिल्ड्रन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज। हम लोगों ने फाइंड करना है कि इस विलेज में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो सबसे पहले देखें हमारे पास टोटल हाउस होल्ड्स कितने हैं। टोटल हाउस होल्ड जो कि हमें गिवन है 35। ठीक है, टोटल 35 है। अब उनमें देखा जाए तो हमें कितने हाउस होल्ड्स यहाँ बता दिए गए हैं, ताकि ये जो उन्होंने बताया है ना हमें कि रिमेनिंग हाउस होल्ड्स है 4 चिल्ड्रन, तो कितने रिमेनिंग है कि उनमें हर हाउस में 4 चिल्ड्रन है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास 4 हाउसेस का बताया गया है। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे 10 हाउसेस बताए गए हैं, फिर प्लस करेंगे 12 हाउसेस बताए गए हैं, फिर उन्होंने हमें 6 हाउसेस बताए हैं और फिर उन्होंने कहा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना रहा है, तो ये हम लोग ऐड कर लेंगे 4, 10, 12 और 6 को, ये हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब 35 में से जब हम लोग 32 को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ 3 हाउसेस हैं जो रिमेनिंग है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग हाउस होल्ड्स। ठीक है, हाउस होल्ड, तो ये हमारे पास 3 रह गए हैं रिमेनिंग हाउस होल्ड। ठीक है, अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हम लोगों ने जितने इन्होंने हाउसेस बताए हैं उनके साथ चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले 4 हाउसेस है और वहां पर नो चिल्ड्रन मीन 0 चिल्ड्रन है, उसमें हम लोग प्लस करेंगे। अब 10 हाउसेज हैं और उनमें 1 चाइल्ड है, तो ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब 12 हाउसेज में हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, तो 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब 6 हाउसेज में 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब फिर प्लस लगाएंगे। अब उन्होंने कहा है रिमेनिंग हाउस होल्ड है 4 चिल्ड्रन, तो रिमेनिंग कितने थे 3, सो 3 में हमारे पास 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, ये प्लस हो रहा है इसके साथ। अब हम लोग ये देखेंगे 4 0 0 प्लस 10 1 10 प्लस 12 2 24 प्लस 6 3 18 एंड प्लस 3 4 12। अब समझ आई डियर स्टूडेंट। सो टोटल जो हमारे पास है इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे 10 24 18 एंड 12, तो ये 64 चिल्ड्रन हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 64। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, मिसेस अली बॉट 20 बैग्स ऑफ स्वीट्स। अब मिसेस अली के पास 20 बैग्स हैं स्वीट्स। देयर वर 14 स्वीट्स इन ईच बैग, हर बैग में 14 स्वीट्स है। मोना गेव मिसेस अली 28 मोर स्वीट्स। अब मोना ने मिसेस अली को 28 मोर स्वीट्स दे दिए। हाउ मेनी स्वीट्स डिड मिसेस अली हैव इन द एंड। अब लास्ट में मिसेस अली के पास कितनी स्वीट्स है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे टोटल स्वीट्स जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, वो हमारे पास 20 बैग्स है और हर बैग में 14 स्वीट्स है। सो 20 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 280 हमारे पास टोटल स्वीट्स आ गई है। ठीक है, अब 280 में उन्होंने 14 और उन्हें स्वीट्स दे दी है, तो हमने क्या करना है, ऐड 28 स्वीट्स। ठीक है, सो 28 स्वीट्स हम लोग 280 में और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास
हमारे पास आ जाएगा 308। मीन्स टोटल स्वीट्स जो थी ना हमारे लास्ट पे, टोटल स्वीट्स इन द एंड 308 स्वीट्स हो गई है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइब्रेरी हैज 2590 बुक्स इन ऑल। अब एक लाइब्रेरी में 2590 बुक्स है टोटल। अमॉन्ग देम 640 आर फिक्शन बुक्स एंड रेस्ट आर नॉन फिक्शन बुक्स। अब उनमें से 640 फिक्शन बुक्स है और बाकी जो रह गई है वो नॉन फिक्शन है। इफ नॉन फिक्शन बुक्स आर प्लेस्ड इन 15 शेल्फ्स, अगर नॉन फिक्शन बुक्स जो है ना, जो उन्होंने तादाद नहीं बताई है, उन्होंने फिक्शन बुक्स की तादाद बताई है, तो वो नॉन फिक्शन बुक्स हम लोगों ने 15 शेल्फ्स पे अगर प्लेस कर दी है, हाउ मैनी बुक्स आर प्लेस्ड इन ईच शेल्फ, तो हर एक शेल्फ में कितनी बुक्स रखी जाए। सो सबसे पहले नॉन फिक्शन बुक्स को फाइंड करेंगे कि हाँ वो है कितनी। ठीक है, सो टोटल जो उन्होंने हमें लाइब्रेरी की बुक्स दी है, टोटल बुक्स वो है 2590। अब उनमें फिक्शन बुक्स जो उन्होंने हमें बताया है, फिक्शन बुक्स वो हमारे पास है 640। अब नॉन फिक्शन जब हम लोगों ने फाइंड करना है तो टोटल में से हम फिक्शन बुक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नॉन फिक्शन बुक्स इज इक्वल टू, सो टोटल हमारे पास 2590 था, उसमें से माइनस करेंगे 640 जो कि फिक्शन बुक्स है, तो नॉन फिक्शन बुक्स 1950 रह जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अब नॉन फिक्शन बुक्स जो है ना उनको उन्होंने रखा है, हमारे पास ये तादाद आ चुकी है कि ये नॉन फिक्शन बुक्स है। ठीक है, तो उन्होंने उनको प्लेस किया 15 शेल्फ्स पे, तो इनको हम लोग डिवाइड करेंगे 15 शेल्फ्स पे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नॉन फिक्शन बुक्स इन 15 शेल्फ्स। ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पर एच नहीं लिखा, शेल्फ्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1950 डिवाइड बाय 15। ठीक है, हम लोगों ने नॉन फिक्शन बुक्स को 15 शेल्फ्स पे डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130। यहाँ पर आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं 1950 और 15 पे, 15 वन जा 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा, 5 को नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45 और खत्म, और ये 0 ऊपर लग जाएगा। सो 130 हमारे पास आ जाएगा कि हर एक शेल्फ पे 130 नॉन फिक्शन बुक्स को प्लेस किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ वॉलंटियर डोनेटेड $2580 टू एन एल्डरली केयर सेंटर। अब एक वॉलंटियर ने डोनेट किए हैं $2580 एक एल्डरली केयर सेंटर को, मींस जो ओल्ड एज होम की तरह एल्डर केयर सेंटर्स होते हैं वहां डोनेट किया। द अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड equally to the elderly people at the center and each person received $60। अब ये जो अमाउंट है ये उन सारे एल्डरली पीपल्स जितने भी थे ना उन पीपल में डिवाइड कर दी गई है, तो एक एक पर्सन को $60 मिले हैं। ठीक है, अब पार्ट ए में हम लोगों ने फाइंड करना है हाउ मैनी एल्डरली पीपल वर देयर एट द सेंटर। अब उस सेंटर में एल्डरली पीपल कितने थे जिनको ये अमाउंट जो है ना डिवाइड की गई है, तो एक एक को $60 मिले हैं। ठीक है, बी पार्ट है, चल बी पार्ट बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है टोटल एल्डरली ये हमारे पास टोटल है जो मनी था ना टोटल एल्डरली पीपल डिफाइन करने के लिए, तो ये हमारे पास कितने डॉलर से $2580 थे हमारे पास। ठीक है, अब उनमें हम लोगों ने 60 पे उसको डिवाइड कर देंगे, $60 उनको एक एक को मिले। ठीक है, तो ये इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 258 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 4 से 24 माइनस किया 1 18 आ जाएगा। ठीक है, और 6 3 से 18 आ जाएगा, खत्म। ये हमारे पास आ जाएगा 43। मींस उन्होंने जो टोटल डॉलर है, ठीक है, अब एक एक को $60 मिले हैं, तो उसको डिवाइड किया है तो हमें पता चला है 43 एल्डरली पीपल थे जिनको ये टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई। ठीक है, अब जब ये हमारे पास आ चुका है टोटल एल्डरली पीपल के,
तो हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये ए पार्ट का आंसर था, बी पार्ट हम यहाँ सॉल्व। The volunteer wants to donate more money so that each elderly person receives $100 in all. अब वो वॉलेंटियर चाहता है कि वो और भी पैसे उन पर्सन को, उन पीपल को दे ताकि हर एक बंदे के पास $100 हो जाए। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू डोनेट? तो उस वॉलेंटियर को कितनी और मनी देना पड़ेगा कि उनके पास $100 हो जाए। अब देखिए $60 तो पहले से उनके पास थे, ठीक है। सो हमने $100 में से $60 को माइनस कर दिया, तो ये हमें पता चला कि $40 और उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। सो $40 उसने हर एक को देने हैं ना। टोटल तो हमारे पास कितने पीपल है, एल्डरली पीपल 43 है। तो उसने क्या करना है, टोटल अमाउंट सही है। अब 43 पीपल थे टोटल और हर एक को उसने और $40 देने हैं, ठीक है। तो 43 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक ही सेम ही आंसर आता है। तो ये इसलिए मैंने इस तरह करवा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसी तरह के थे, चैप्टर ही पूरा इनको स्प्लिट करने का था। तो ये हमारे पास 172 आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 0 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, तलहा एंड बीना रीड 34 बुक्स इन अ मंथ। तलहा और बीना ने एक महीने में 34 बुक्स रीड की हैं, ठीक है। बीना एंड विमिंग रीड 58 बुक्स इन द सेम मंथ। अब बीना और विमिंग ने 58 बुक्स उसी महीने में दोनों ने साथ में रीड की है। विमिंग रीड ट्वाइस एज मैनी बुक्स एज तलहा। अब विमिंग ने ना तलहा से डबल जो है ना, उससे ट्वाइस बुक्स रीड की है। हाउ मैनी बुक्स डिड बीना रीड इन दैट मंथ? तो बीना ने इस महीने में कितनी बुक्स रीड की है? सो यहाँ सबसे पहले देखें, हमारे पास जो सिचुएशन दी है वो है तलहा प्लस बीना इज इक्वल टू 34 बुक्स। दूसरी उन्होंने दी है बीना प्लस विमिंग 58 बुक्स, ठीक हो गया। अब उन्होंने तीसरी सिचुएशन दी है, विमिंग जो है ना उसने ट्वाइस, तलहा से ट्वाइस मीन 2 तलहा लिख देंगे, ठीक है। तलहा से ट्वाइस उसने बुक्स रीड। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो विमिंग है ना 2 तलहा, ये हम लोगों ने पुट कर देना है यहाँ, ठीक है। विमिंग की जगह हमें तलहा चाहिए क्योंकि ये भी तलहा बीना है तो ये भी तलहा बीना हो जाएगा। तो जब ये 2 तलहा जो है ना हम विमिंग की जगह इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बीना प्लस विमिंग की जगह आ जाएगा 2 तलहा, क्योंकि विमिंग की ये इक्वेशन है, विमिंग इसके इक्वल है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 तलहा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बीना प्लस 2 तलहा। सॉरी आप लोग को नजर नहीं आ रहा था, इस तरह। सो ये हम लोगों ने 2 तलहा जो है ना विमिंग की जगह पुट किया है, ये विमिंग इज इक्वल टू 2 तलहा, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये हो जाएगा बीना प्लस 2 तलहा इज इक्वल टू 58 बुक्स। और साथ में ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट करते हैं तो ये भी हम लोग यहाँ लिख देंगे, बीना को बीना के नीचे लिख देंगे प्लस तलहा को तलहा के नीचे लिख देंगे और ये हो गई 34 बुक्स, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग करते हैं सबट्रैक्ट, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, सबट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, तो बीना से बीना कैंसिल हो जाएगी, 2 से एक तलहा कैंसिल हो जाएगा, एक तलहा रह जाएगा, ठीक है। और 58 में से 34 सबट्रैक्ट होंगी तो 24 बुक्स रह जाएगी। यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट? सबट्रैक्ट करके तलहा की 24 बुक्स हमारे पास आ गई। अब ये 24 बुक्स जो है ना और तलहा, ये हम लोगों ने तलहा का इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग तलहा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 24 बुक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 बुक्स, ठीक है, प्लस बीना इज इक्वल टू 34 बुक्स।
अब ये बीना की हमें चाहिए कि बीना की कितनी बुक्स हैं, बीना को फाइंड करना है। तो ये 34 में से माइनस हो जाएगा। बीना इज इक्वल टू 34 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 10 बुक्स। तो बीना के पास 10 बुक्स जिस उसने रीड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू एंड एन सेव्ड अ टोटल ऑफ $1560। राजू और एन दोनों ने मिलकर $1560 सेव किए। आफ्टर राजू गेव एन $50, उसके बाद राजू ने एन को $50 और दे दी है। राजू हैड 5 टाइम्स एज मच मनी एज एन। अब राजू के पास 5 गुना मनी जो है ना एन से ज्यादा है। हाउ मच डिड राजू हैव एट फर्स्ट। तो शुरू में राजू के पास कितने थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास उन्होंने बताया है कि राजू के पास 5 टाइम्स मनी ज्यादा है। मींस 5 टाइम राजू के पास है तो 1 टाइम एन के पास है। तो 5 और 1 कितना होता है, 6 टाइम्स होता है। सो 6 यूनिट्स की हमें जो उन्होंने प्राइस बताई है वो है $1560। ठीक है, अब उनमें से हमने $1 की प्राइस 1 यूनिट की प्राइस देख लिया। तो ये 6 यहाँ आके $1560 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 260। अब ये 260 इन 6 हिस्सों में, मींस अलग अलग हिस्सों में है, जिनमें से जो है ना 5 हिस्से जो है ना वो जो है ना राजू के पास है और 1 हिस्सा एन के पास है। तो ये 5 हिस्से जो है ना हमारे राजू के पास है। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 यूनिट को फाइंड करने के लिए 260 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि एक यूनिट 260 के बराबर है। ठीक है, एक हिस्सा 260 के बराबर है और 5 हिस्से राजू के पास हैं। तो 260 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितने डॉलर्स, $1300। अब पहले जो है ना राजू के पास कितने थे ये भी देखना है। तो राजू ने $50 और भी एन को दिए हैं, तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर दें। सो राजू हैव एट फर्स्ट लिखेंगे इज इक्वल टू $13 अभी हो गए, उसमें प्लस करेंगे 50 जो उसने एन को दिए थे। तो ये $1350 उसके मनी उसके पास जो स्टार्टिंग में था वो आ चुके हैं। बहुत ठीक है डियर स्टूडेंट। सो आज हम लोगों ने यहाँ पर वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है, बल्कि पूरा चैप्टर ही हमारे पास चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस कंप्लीट होते हैं, उसकी सारी वर्कशीट्स हम लोग कर चुके हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगी, आप लोग वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन से सारी वर्कशीट्स क्लास 5 की हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहे। काइंडली आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, इस तरह चैनल की रीच बढ़ती है। आप लोगों की तरह और जो हेल्पफुल स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।